मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। कार्यवाही के प्रारंभ में परंपरा अनुसार 6 छंदों में वंदे मातरम का गायन किया गया। इसके बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सदन को संबोधित किया। अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की विकास उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं से आए बदलाव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश अमृतकाल की दहलीज पर खड़ा है और प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जिक्र करते हुए उन्होंने 2047 तक मध्य प्रदेश को $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प दोहराया। साल 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने पीएम जनमन के तहत 1.35 लाख आवास निर्माण, उज्जैन में मां शिप्रा को प्रदूषण मुक्त बनाने और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का भी उल्लेख किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने नल जल योजना और इंदौर में दूषित जल से हुई मौतों का मुद्दा उठाया। हंगामे के बीच अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने शेष अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया। अभिभाषण पर चर्चा अब अगले सत्र दिवस से शुरू होगी। प्रदेश विधानसभा ने उत्कृष्ट संसदीय परंपरा का पालन करते हुए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। 17 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध राज्य बनाने पर विचार के लिए आयोजित विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में लगभग 12 घंटे तक चली सदन की कार्यवाही के दौरान माननीय सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए प्रदेश हित में महत्वपूर्ण, दूरदर्शी और रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए। सदन के सदस्यों द्वारा निभाई जा रही जिम्मेदार और आदर्श भूमिका और गहरी प्रतिबद्धता हमारे लोकतंत्र को निरंतर मजबूत और जीवंत बनाती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025, लॉजिस्टिक नीति 2025 और निर्यात संवर्धन नीति 2025 लागू की गई। इन नीतियों के माध्यम से विशेष रूप से भोपाल में 24 एवं 25 फरवरी 2025 को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने प्रदेश को वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रदर्शित किया। साथ ही वर्ष भर कुल 44 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रदेश ने आयोजन एवं भागीदारी कर निवेशों को जोड़कर निवेश आकर्षित किया। मेरी सरकार ने पशुपालन को केवल जीवन निर्वाह का साधन नहीं बल्कि आर्थिक समृद्धि का आधार बनाने का संकल्प किया है। इस दिशा में प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को दुगुना करने के लिए कई अभिनव योजना प्रारंभ की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, हिरण्यगर्भ अभियान, क्षीरधारा ग्राम योजना एवं स्वावलंबी गौशालाएं, कामधेनु निवास जैसी योजना से प्रदेश में उन्नत नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन वृद्धि और पशुओं की आय में वृद्धि निश्चित की जा रही है। इस योजना में अब तक हितग्राही द्वारा 25 से 200 दुधारू पशु तक की डेयरी इकाई स्थापित की जा सकती है। सरकार की दूरदर्शिता से अब मध्य प्रदेश देश की दूध की राजधानी बनने की दिशा में अग्रसर है और पशुपालन केवल व्यवसाय नहीं बल्कि रोजगार, आय और पोषण का एक मजबूत आधार बन रहा है। अनुसूचित जनजाति परिवारों को 5,16,000 मानस दिवस का रोजगार प्रदान कर मेरी सरकार ने पूरे देश में अग्रणी बनी है। पीएम जन अभियान के तरफ अब तक 1,85,000 आवास स्वीकृत कर 1,35,000 आवास पूर्ण कराए गए हैं। आवास पूर्णता में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।